Hello students, welcome to the fourth video of this playlist of this chapter gravitation. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस वीडियो का पूरा तैयारी कर लिया था। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ये सब हमने देखा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, वो वैल्यू हम और आप सबके लिए क्यों सेम है, वो सब बातें भी हमने की। बट हमने एक और चीज देखी थी, वो ये कि ये सारे जो इक्वेशंस हैं जो आपने चैप्टर 8 में देखे होंगे, आई होप आप चैप्टर 8 करके आए हो, तो ये जो चैप्टर 8 में जो आपने देखे थे इक्वेशंस, ये इक्वेशंस में हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखो ये रहा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की जगह पे मैं डाल दूंगा ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन जो कि g होगा, और g की वैल्यू 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्लस और माइनस की वैल्यू कब लेंगे, तो देखो अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन तो नीचे होता है, तो ऊपर जाती हुई ही चीज को अगर ग्रेविटेशन नीचे है तो माइनस हो गया ऑपोजिट, और जो चीज नीचे आ रही है और ग्रेविटी तो नीचे ही है ना, अर्थ तो नीचे ही बुला रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ कल ऊपर बुला रहा था मुझे, नहीं, अर्थ हमेशा नीचे बुलाएगा क्योंकि अर्थ नीचे है। क्लियर? सो जब हम नीचे जा रहे हैं, अर्थ नीचे बुला रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर गोइंग डाउन द वैल्यू शुड बी टेकन प्लस बिकॉज सेम डायरेक्शन। बस अब आपको वो वाले चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए हुए हैं, वो वीडियोस 6th या 7th वीडियो देख लेना, वहां पर सारी प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैं अज्यूम करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो वाला चैप्टर की प्रैक्टिस है, ठीक है, तभी ये चीजें हमारी जल्दी हो पाएगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो हमको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट क्विकली। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। मैं ऑर्डर बदल देता हूं बिकॉज मैं समझता हूं कि इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं और लास्ट में टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर इजी से बेस बना लिया तो लास्ट का टफ क्वेश्चन उतना टफ होता नहीं। चलो, सो अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6। सो देखो ये टावर है, इसमें खिड़कियां हैं, तो क्वेश्चन कौन सा 14 का। ओके, अब यहां से हमने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। ओके, अब वो टावर का हाइट बता रहा है 19.6 मीटर का ये हाइट है। ओके, क्या ग्रेविटी एक्ट कर रही है? हाँ, न्यूटन ने बोला था कोई चीज गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से, तो ये। सो व्हाट दे आर आस्किंग नाउ इज दैट फाइनल वेलोसिटी बताओ। यहां पर v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये बताओ। ओके, अब देखते हैं कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आराम से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले लिखो कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, तो देखो हमारे पास में 5 चीजें होती है, U V S A T। अब आप चेक करो ध्यान से कि आपको कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीज पूछी हुई है। ध्यान रखना 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। अगर 3 चीजें गिवन है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो लेट्स सी, देखो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। इट इज ड्रॉप्ड, क्या दिया हुआ है, अ स्टोन इज रिलीज्ड। सो अगर स्टोन को आप रिलीज करोगे, रिलीज, तो इनिशियली स्पीड 0 मानी जाएगी कि नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली स्पीड 0 क्यों मानी जाएगी, बिकॉज इट इज रिलीज्ड। रिलीज मतलब ड्रॉप्ड। देखो भाई, अगर इनिशियली आप पूछो कि ये पेन क्या कर रहा था, इनिशियली क्या कर रहा था, तो आप बोलेंगे ना इनिशियली तो रुका था, अब बढ़ गया। किसने बढ़ाया, किसने स्पीड बढ़ाई, किसने एक्सेलरेट किया उसको, तो आप बोलेंगे ग्रेविटी ने। पर मैंने कुछ किया क्या, नहीं। ध्यान से, जब कोई चीज ड्रॉप करोगे आप, तो आपने इनिशियली कुछ नहीं किया, बाद में जो किया वो ग्रेविटी ने किया। सो 0 मीटर पर सेकेंड u है। वेरी गुड। सो आपको u पता है। अच्छा, आपको क्या पता है, आपको पता है, या आपको v पूछ रहे हैं, v पूछ रहे हैं मतलब ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर? देखो v हो गया क्वेश्चन मार्क। अभी आपको एक ही चीज पता है और चीजें पता करेंगे। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने स्ट्रेट लाइन में।
तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से शुरू हुआ और यहां गया, क्लियर। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया बताओ, 19.6 मीटर। देखो भाई यहां था, यहां पहुंच गया, तो कितना चल के गए भाई आप, 19.6। तो ये देखो, ये दो चीजें पता होगी, वेरी गुड। अब और एक चीज पता करनी पड़ेगी आपको कम से कम, क्या आपको टाइम दिया है, नहीं आपको टाइम दिया भी नहीं है और टाइम पूछा भी नहीं है, आई डोंट थिंक टाइम पूछा है, तो इसको मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूं क्या, नॉट एप्लीकेबल, ओके। तो अभी आपका एक ही सहारा है, वो है ए। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, फ्री फॉल, दिस इज फ्री फॉल, और फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। देखो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, बट मुझे बताओ प्लस लूं कि माइनस लूं। देखो हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे बुला रही है, नहीं हम नीचे जा रहे हैं और ग्रेविटी नीचे ही बुला रही है, तो मतलब प्लस साथ में साथ आ रहा है ना दोनों का, कोई अपोज थोड़ी कर रहा है, अपोज थोड़ी कर रहा है, साथ में। तो अगर साथ में है तो प्लस, देखो अगर नीचे जा रहे हैं तो प्लस ले लो, बिकॉज ग्रेविटी भी नीचे है। तो अपने को कितनी चीजें पता हो गई, 3 चीजें पता हो गई, बहुत अच्छे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेशन चूज करना है। चलो चूज करो, मुझे बताओ यूवीएसए वाला इक्वेशन कौन सा है इन तीनों में से, यूवीएसए। तो आप देखेंगे इक्वेशन 3 है, तो यूज इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3, क्या इक्वेशन 3 है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस आ जाएगा, वैल्यूज डालें, 0 स्क्वायर प्लस 2, हाँ ये हो जाएगा 9.8 इंटू एस, क्या हो गया 19.6। ये देखने में अजीब लग सकता है आपको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 इज वी स्क्वायर, कोई चिंता नहीं करनी आपको, ऑब्जर्व करना है। देखो 2 इंटू 9.8 याद कर लो आप, मैं बताता हूं आपको, 9.8 1 जार 9.8, 9.8 2 जार 19.6, 9.8 3 जार 29.4। ये टेबल याद हो जाएगा आपको तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे करते करते आगे 39.2 वगैरह वगैरह, ओके। सो चलो, सो ये देखो ये क्या आता है, 19.6 इंटू 19.6 इज वी स्क्वायर, मतलब वी कितना होगा, वी स्क्वायर इज दिस, तो वी क्या होगा, रूट ऑफ इस, तो मतलब 19.6 ही तो हुआ, समझे कि नहीं। सी इसको मल्टीप्लाई मत करते बैठो, नहीं तो लोग मल्टीप्लाई करने निकल जाते, जाते हैं और वापस आ जाते हैं। नहीं, ये बहुत सिंपल है, देखो डोंट मल्टीप्लाई। देखो अगर ये वी स्क्वायर है तो ये v इंटू वी है ना, अगर v इंटू वी इज 19.6 इंटू 19.6, मतलब v 19.6 से तो हुआ, समझे। ओके, सो ये तो कैलकुलेशन की ट्रिक थी, बट प्रोसीजर समझ में आया। फिर से एक बार जल्दी से देखें, ड्रॉप किया इसलिए u0, धीरे 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 करके नीचे आया, स्पीड बढ़ी, वो स्पीड निकालो, किसने स्पीड बढ़ाई, एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ाई मतलब प्लस, कितना चल के आया 19.6, राइट, बस इतना ही था। चलो, और ये प्रैक्टिस होती रहेगी, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। चलो हटा दूं, हाँ। सो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाओ, जल्दी से 13 पे जाओ, जब तक मैं नहीं जाता हूं। आप रेडी रहो, रेडी रहोगे तो बेस्ट है। गिवन 13th क्वेश्चन, 14th हो गया। चलो 13th क्वेश्चन सेज a ball is thrown vertically up with velocity 49 मीटर पर सेकेंड, ये है, और इसको वर्टिकली अप फेंका है। किस स्पीड में फेंका है, अच्छा अब जिस स्पीड में फेंका मतलब शुरू वहीं से हुआ, कहानी कब से शुरू हुई, जब फेंका तब। तो u इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, बस। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट करो मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम टू रिटर्न बैक। तो ये हाइट पहले निकालते हैं, बाद में बात करेंगे। सो वो बोल रहे हैं कि हाइट निकालो, ये हाइट, एक ही चीज दी ऐसा बोल रहे हो, नहीं
बट अपने को समझना है कि बाकी दो चीजें कैसे आएगी। अंडरस्टूड? चलो देखें। ओके, सो देखो ध्यान से, u इज 49 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अपने को हाइट पूछ रहा है, हाइट मतलब s पूछ रहा है, तो ये हाइट क्वेश्चन मार्क है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको ये गिवन है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे बताओ, क्या आपको एक्सेलरेशन हमेशा गिवन है? ये तो खासियत है, एक्सेलरेशन पता है, बट आपको प्लस लेना है कि माइनस, ये आपको डिसाइड करना है। बताओ, प्लस लेंगे कि माइनस? हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे बुला रही है, तो माइनस होगा ना, ऑपोजिट। सो एक्सेलरेशन है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलें। तो देखो क्या पता हो चुका अभी, ये। क्लियर? अब वो पूछ रहा है क्या चीजें, वो पूछ रहा है कि एस बताओ, तो अभी दो ही चीजें पता है। तो एक चीज याद रखेंगे, जब ये देखो ऊपर ऊपर ऊपर, जब ऊपर जाता है तो जाते जाते स्पीड कम होती है क्योंकि ग्रेविटी नीचे बुला रही। देखो तो स्पीड कम 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 0, तो ऊपर जाना बंद। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे v एट द टॉप, हमेशा v एट द टॉप क्या होगा? 0। समझो, अगर फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो ये रुकेगा क्यों? फिर तो और जाएगा ऊपर। द फैक्ट दैट इट हैज स्टॉप्ड, दैट इट हैज रीच्ड द मैक्सिमम हाइट। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रुक गया। अब क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि रुक गया। तो v टॉप पे 0 है, सो अपने को हाइट चाहिए ना, तो ये 0 माना जाएगा एट द टॉप, या फिर आप बोल सकते हो मैक्स हाइट। एट द टॉप मतलब मैक्स हाइट, और यही तो चाहिए अपने को। क्लियर? तो हमको कौन सी कहानी चाहिए थी? यहां से यहां तक की। यहां पे इनिशियल, इस कहानी का इनिशियल ये, इस कहानी का फाइनल ये, और इस कहानी का डिस्प्लेसमेंट हाइट है, इस कहानी का, इस पार्ट का। ठीक? अब उसने शायद टाइम भी पूछा है, बट एक्चुअली उसने पूरा टाइम पूछा है जाने और आने का। कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। चलो पहले क्या निकाल लें? UVSA, UVSA बताओ, UVSA, यूज इक्वेशन 3। चलो जल्दी से करो, आप करो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको क्या चाहिए? s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना? अच्छा, अब यहां पे 2a नीचे लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। इसमें वैल्यूज डालेंगे तो आ जाएगा, डालो वैल्यूज। 0 स्क्वायर माइनस, बताओ, 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 9.8 इज इक्वल टू s। क्लियर? ओके, समझ में आ रही बात? आई होप समझ में आ रही है बात। सो देखो ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा ना। सो देखो आप ध्यान से, ये -49 इंटू 49 है ना, 49 स्क्वायर का माइनस है ना, वो -49 का स्क्वायर नहीं है, इट्स +49, बट माइनस बाहर है, अपॉन -9.8 इंटू 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हाइट मिलेगी प्लस। ठीक, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? माइनस माइनस लिख लेते हैं, बाद में कैंसिल कर लेते हैं। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ 9.8 का टेबल याद करना है। 9.8, 19.6, 29.4, 39.2 एंड 49। 49 आता है 5th, सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज 5 टाइम्स। क्लियर? बाकी इसको आप कैलकुलेट करो तो आपको s का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, 1 to 2.5, 1 to 2.5 मीटर लिख लेंगे। कितने ऊपर तक जाएगा? हमने इसको 49 की स्पीड से फेंका, स्लो 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 स्लो, रुक गया। कब रुकेगा? इतनी हाइट। सो ये कितना आ गया? 1 to 2.5। क्लियर है? लिख लेंगे, लिख लेंगे, हटा दूं? चलो हटा दें, हटा दिया जाए। कूल, पॉज करके लिख लो, यही तो फायदा है यूट्यूब का। अब यहां पर देखो एक बात हो गई,
अभी अपने को एस भी पता चल चुका है 122.5 मीटर, है ना। अभी अपने को 3 नहीं 4 चीज़ें पता है, बहुत अच्छी बात है। अभी टाइम निकालना है, निकाल लेंगे। हाँ चलो, सो टाइम के लिए सबसे अच्छा इक्वेशन कौन सा हो सकता है? पहला बेस्ट है ना, सबसे इजी। ये वाला भी कर सकते हो बट इसमें फिर स्क्वायर वगैरह है। सो बेस्ट इज दैट यू यूज फर्स्ट इक्वेशन। इधर तो टाइम है ही नहीं, कैसे निकालोगे? यूज इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलो सो वैल्यूज डालें। 0 इज इक्वल टू 49 प्लस ए कितना? माइनस 9.8। समझ में आई बात? बस इधर आ जाएगा, मतलब कि 49 माइनस 9.8t, मतलब कि 9.8t इज इक्वल टू 49। अब बताओ t इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8। अभी देखो, अभी आया था टेबल, 1 जार 5 जार, तो मतलब 5 सेकेंड्स। बट आंसर इज नॉट 5 सेकेंड्स। आंसर इज नॉट 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो फिर से। क्वेश्चन क्या बोलता है? टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको फेंका और वापस आना। हमारी कहानी कितनी थी? देखो, मिस मत करो, गड़बड़ हो जाती है। यहां पे हमने इसको फेंका, ये गया। हम इसी की कहानी देख रहे हैं ना। कहानी कहां तक की है? स्टोरी इज बॉटम टू टॉप ओनली। ये जो पूरी कहानी चल रही है सिर्फ बॉटम से टॉप तक की है, पर उन्होंने टाइम कौन सा पूछा है? बॉटम से टॉप, टॉप से वापस बॉटम। पर हमने ये तो टाइम निकाला है। सो दिस इज टी ऑफ असेंट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। असेंट, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, बढ़ना, ऊपर। सो ऊपर जाने का टाइम टू गो अप इज 5 सेकेंड्स। याद करेंगे देयरफॉर, या फिर याद कर लेंगे कि टाइम फॉर डिसेंट मतलब कि वापर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे आना, कम कम, मतलब ऊपर जाने का 5 सेकेंड और नीचे आने का फिर से 5 सेकेंड होता है। इसको याद कर लेंगे आप। क्या याद करेंगे? टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू कम डाउन। इसको याद कर लो और आंसर आ गया। क्या आ गया? फेंकने के बाद ऊपर जाने को 5 और नीचे आने को 5, मतलब टोटल टाइम। फिर से देखो, बॉल इज थ्रोन अप, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, मतलब फेंका वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 10। 5 + 5, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम अप प्लस टाइम डाउन। ये बन गया 10 सेकेंड्स। क्लियर है? बस क्लियर है तो हटा दूं। चलो, समझ में आ रही बात? यस, मूविंग ऑन। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यस, सो क्वेश्चन नंबर 15, UVSAT। अब एक्सेलरेशन अपने को पता है 9.8 रहने वाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहने ही वाला है। वो प्लस रहेगा कि माइनस है वो अपने को डिसाइड करना है, तो अभी इस पर वापस चिंता नहीं करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 सेज अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप विद इनिशियल वेलोसिटी 40। दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड। सो देखो 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियली फेंक दिया। क्लियर? तो देखो आपको क्या दे रहे हैं? जी। ओ, जी की वैल्यू उन्होंने 10 दिया है। हाँ, तो उन्होंने 10 दिया है तो आप 10 ले लेंगे, है ना। 10 का तो अच्छा है, इजी टू डिवाइड। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। ठीक है, कर लेंगे। इसी तरीके की कहानी है। यहां से फेंका, ये किस स्पीड में? u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड पे फेंका, तो वो बोल रहे हैं कि कितनी हाइट पे जाएगा? h। पहले तो ये पूछ रहा है, ठीक है। और कुछ पूछ रहा है क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट, हाइट रीच एंड टोटल। हाँ, बस हाइट की बात हो रही है। अब बताओ, ये 0 लेंगे ना। सिमिलरली टॉप, ये क्या है?
थ्रोन अप। अब एक्सेलरेशन देखो, हम जा रहे हैं ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि ये -9.8 का -10 क्यों हो गया, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। गिवन इन क्वेश्चन, तो हम क्या करें, उन्होंने बोला कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका, ये कर लो। वेरी गुड, अपने को 3 चीजें पता है, 1 2 3। दे आर आस्किंग हाइट, दे आर नॉट कंसर्न विथ टाइम। व्हाट आर, ओके, सो विच इक्वेशन टू यूज, इक्वेशन 3, UVSA इक्वेशन 3। क्या इक्वेशन 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलो, आपको तो पता ही है, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। चलो, हाँ, ये बन गया v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ क्या, u स्क्वायर 40 का स्क्वायर। माइनस बाहर है, -40 का स्क्वायर नहीं है, 40 का स्क्वायर और उसका माइनस होगा, एंड 2 इंटू -10। क्लियर है, पिछले जैसे ही है। सो क्या आने वाला है ये, देखो, ये हो गया माइनस ऑफ 40 इंटू 40 अपॉन माइनस ऑफ 2 इंटू 10। तो एक 0 यहां से गया, एक यहां से कर गया 2, और आंसर कितना आ जाता है, प्लस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 80 मीटर इज हाइट, मतलब कि हाइट। क्लियर, कितना ऊपर जाएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, पिछले जैसे ही था, कोई लोड नहीं। सो दे आर आस्किंग हाइट कितना है, तो हमने बताया भाई हाइट है 80 मीटर। 40 की स्पीड से फेंकोगे तो 80 मीटर गया। गुड, नाउ दे आर आस्किंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। चैप्टर नंबर 8 याद करना पड़ेगा। देखो, ऊपर गया 80 मीटर, वापस भी तो आएगा। देखो, अगर आप घर से भागते हुए 10 किलोमीटर भाग गए तो वापस भी तो 10 किलोमीटर आना पड़ेगा ना, यस और नो। सो आप 80 मीटर, देखो ध्यान से, आप 80 मीटर गए और आप 80 मीटर वापस भी तो आओगे ना। क्लियर, सो टेल मी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, यस, टोटल डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ हो जाएगा 80 प्लस 80 मीटर। मुझे बताओ, आपका पेट्रोल, आपका एनर्जी, कितना खर्चा होगा जाने का और आने का, दोनों का ना, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाता है इट इज शॉर्टेस्ट पाथ। बताओ, यहां से शुरू किया और यहीं पे खत्म कर दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। फॉर दोज हु आर थिंकिंग ये कैसे, देखो, ऊपर गए तो +80 और नीचे आए तो -80। क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। देखो यहां डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जाने के लिए +80 है तो आने के लिए -80 बोला जाना चाहिए। सो व्हाट इज द आंसर, टोटल डिस्टेंस इज 160 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस ही नहीं हुए, यहां थे यहीं आ गए। ठीक, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। यस, हटा दिया जाए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है तो हटा दें, यस। ओके, सो नोबडी इज आस्किंग अस टाइम टू मच। देखते हैं क्वेश्चन 18 में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे सामने आ गया। हाँ, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। देखो, यहां से फेंका और वापस आ गया, टोटल टाइम 6 seconds. Ball thrown up, comes back at in 6 seconds. क्लियर? तो मुझे बताओ टाइम ऑफ अप कितना हो जाएगा, मतलब टाइम ऑफ डाउन कितना हो जाएगा। अगर जाने और आने के लिए टोटल 6 सेकेंड लगे और ये दोनों सेम है तो जाने का 3
और आने का भी 3। क्लियर? चलो ओके। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, मैक्सिमम हाइट एंड पोजीशन। ओके, कर लेते हैं। चलो, सो दे आर सेइंग कि किस स्पीड में फेंका। सो यही क्वेश्चन है, किस स्पीड में फेंका बताओ। अगर मैं यहां से, देखो मैं यहां से करूं स्टार्ट और यहां पे करूं एंड, तो मेरे आंसर्स आ जाएंगे। चेक करें, यहां से स्टार्ट किया तो मतलब यू नहीं मालूम, और यहां एंड किया मतलब फाइनल वेलोसिटी, अपनी कहानी यहां पर एंड की तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, एट द टॉप। ओके, सो ये पता है, राइट? क्या हमको टाइम पता है यहां से यहां जाने का, टाइम अप जाने का? यस, टाइम पता है हमको 3 सेकेंड्स। और हमको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, बिल्कुल पता है। उन्होंने कुछ दिया है क्या? उन्होंने एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग ये वाली ले लेंगे -9.8 कि +9.8। बताओ बताओ भाई क्या लेंगे? वी आर गोइंग अप, वी आर गोइंग अप and acceleration is down, so minus. Okay, now they are asking initial velocity and height. कर लेंगे, जल्दी से कर लूं, बिल्कुल जल्दी से कर रहा हूं। यूज इक्वेशन, कौन सा करेंगे पहले? यू, कौन सा इक्वेशन? हाँ, पहले यू निकाल ले। यूज इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले अपना u आ जाएगा, यू वी ए टी, यू वी ए टी, एस बाद में। चलो, सो 0 इज इक्वल टू यू प्लस -9.8 है इंटू टाइम इज 3 सेकेंड्स, आंसर आ जाएगा u माइनस 3 इंटू 9.8 इज 0, मतलब u इज इक्वल टू 3 इंटू 9.8। मैंने आपको बताया था, टेबल याद कर लो 9.8 का, 9.8 का टेबल। सो u आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। इट्स नॉट डिफिकल्ट, 9.8 का टेबल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। यू मल्टीप्लाई बाई 10 और 0.2 माइनस कर लो, जैसे भी मैथमेटिक्स आप करना चाहो। ठीक, सो दिस इज द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन। ठीक, नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को? तो ये अपने को पता चल चुका है, क्या पता चल गया है? 29.4 मीटर पर सेकेंड पता चल चुका है। अब देखो, आपको एस चाहिए, एस के लिए सबसे अच्छा इक्वेशन कौन सा हो सकता है? कुछ लोग सेकेंड इक्वेशन अच्छा लगता है उनको, किसी को ये वाला अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इक्वेशन 3 यूज किया तो फायदा क्यों है? देखो, अगर आपने इक्वेशन 3 यूज किया तो आपका एक v² 0 हो जाएगा ना, बेस्ट है, बेस्ट। वन थिंग इज कैंसल्ड, कितना अच्छा है। सो यूज क्या? इक्वेशन 3 क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। चलो डाल दें वैल्यूज, v² 0 इज इक्वल टू u² क्या है? 29.4 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है? -9.8 इंटू एस। ओके, डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, कर लेंगे कैलकुलेशंस कि मैं दिखाऊं? चलो, सो 29.4 का स्क्वायर, डोंट डू द स्क्वायरिंग नाउ, रुक जाओ, माइनस हो जाएगा ये, माइनस बार 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज 0। इधर आ जाओ, सो 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। अब करो आप, अब मजा आएगा। 9.8 1 जा, 9.8 3 जा। ओके, तो ये बेटर हो गया अभी। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एस की वैल्यू मिलेगी, आई होप आपको दिख रहा है, एस की वैल्यू मिलेगी आपको 44.1। ठीक है, सो ध्यान से देख लेना, कहां पर लिख लूं, यहां लिख लूं क्या? आई होप दिखेगा, एस इज इक्वल टू 44.1 मीटर। क्लियर है? आई होप क्लियर है। ओके, हाँ, बढ़िया, हटा दें, हटा दें। चलो, अब कहानी हमारी थोड़ी बदलने वाली है। देखो, जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कहानी बदलेगी।
वो बोल रहा है मुझे ये बताओ कि 4 सेकेंड्स के बाद आप कहाँ होंगे, 4 सेकेंड्स के बाद आप कहाँ होंगे, या क्या वेलोसिटी होगी वगैरह वगैरह। अच्छा अब देखो, मैंने यहां से शुरू किया, 1 2 3 सेकेंड्स हो गया, 3 सेकेंड्स पे टॉप, उसके बाद क्या नीचे आना स्टार्ट हुआ ना, तो मैं 4 सेकेंड्स के बाद कहाँ होगा, नीचे। देखो ऊपर 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 और फिर नीचे, क्लियर। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड पे यहां हूं, यहां 4 सेकेंड। सो मतलब मैं 4 सेकेंड में कहां हूं, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। क्लियर है। अब मैं क्या आइडिया करूंगा, मैं इस कहानी पे फोकस करूंगा। स्टोरी मेरी यहां है, स्टोरी इज हियर। अब बताओ इस स्टोरी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सोच के। इस स्टोरी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, मतलब ऊपर से नीचे आने वाली कहानी। तो यहां पे u 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं, यस और नो। देखो गया 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 रुक गया, फिर आया ना, तो मेरी कहानी ऊपर से नीचे आने वाली कहानी है, यहां से शुरू होके। सो इनिशियली वो रुका हुआ ही तो था, तो इसकी यहां पर स्पीड 0 मानी जाएगी कि नहीं। क्या है ये, रिटर्न्स फ्रॉम टॉप। तो देखो स्पीड कम 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 0, और फिर 0 के बाद बढ़ 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 बढ़, ठीक। सो 0 की स्पीड है रिटर्न्स फ्रॉम द टॉप। समझ में आ रही बात। एक्सेलरेशन पता है आपको, क्या आपको टाइम पता है, टाइम कितना लेंगे बताओ, टाइम कितना लेंगे, ध्यान से। यहां से यहां टाइम कितना कहानी मेरी इतनी है ना, कहानी पूरी थोड़ी है अभी, कहानी सिर्फ इतनी है। अगर पूरी कहानी होती तो यहां पे तो u अलग था ना, यहां पे तो u 29.4 था यहां, बट मैं इस कहानी की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस कहानी की बात कर रहा हूं, इस स्टोरी की बात हो रही है। इस स्टोरी का स्टार्टिंग और एंडिंग ही अलग है। देखो इस दुनिया की स्टार्टिंग कब हुई, इस दुनिया की स्टोरी की क्या है, बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल पहले। आपकी कहानी कब स्टार्ट हुई, जब आप पैदा हुए। तो अगर मैं पूछूं आपकी कहानी का शुरुआत बताओ, तो आप बोलेंगे हाँ मेरी कहानी तो तब शुरू हुई। बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, दुनिया तो कब से शुरू हो गया। तो दुनिया कब से भी शुरू हुई, मेरी कहानी कब शुरू हुई। तो हमारी कहानी कहां से शुरू हुई है, टॉप से, और टॉप से वो आया ऐसे स्लो 0, और यहां से यहां तक की कहानी को कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा कि नहीं। अरे समझे कि नहीं। ऊपर से नीचे, ऊपर 3 सेकेंड में पहुंच गए थे, ये 4 सेकेंड्स आ गए। क्लियर है। वेयर इज इट आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब ये। तो ये 1 सेकेंड की कहानी मैं देख रहा हूं, मैं जितना चाहूं ले सकता हूं, इतना भी ले सकता हूं। मैं कितनी भी कहानी लूं, मुझे उसी का डिटेल्स लेना चाहिए। एक्सेलरेशन तो हमेशा वही है। ओके अच्छा एक बात, नाउ वी आर कमिंग डाउन, तो एक्सेलरेशन क्या लेना चाहिए, प्लस। समझ में आ गई बात, बात समझ में आई क्या। देखो यहां से यहां टाइम 1 सेकेंड, स्पीड इनिशियली 0, और एक्सेलरेशन प्लस लेना पड़ेगा ना, अभी तो नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आते हो तो एक्सेलरेशन प्लस ले लेते हो, राइट। सो बस आपको क्या पूछ रहे हैं वो लोग, डिस्प्लेसमेंट बताओ, बस यूज बताओ, यूज इक्वेशन कौन सा, USAT कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 कब से यूज नहीं किया, चलो करते हैं। क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। चलो भाई, सो S इज इक्वल टू U तो 0 है, प्लस हाफ 9.8 इंटू बोलो 1², कितना हो जाएगा ये, 1² तो 1 है, ये हो गया 4.9 मीटर। मतलब ये कितना आया ऊपर से, फ्रॉम द टॉप। अरे ये भूल जाते हैं लोग, कहां से कहां, ऊपर से 4.9 मीटर, ठीक है। अगर ऊपर से 4.9 मीटर होगा तो 44.1 माइनस 4.9 फ्रॉम बॉटम होगा ना। अरे देखो 44.1 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो नीचे से मतलब ऊपर से मैं आया 4.9 मीटर,
तो नीचे से कितना होगा, समझे कि नहीं समझे? देखो ये पूरी चीज 44.1 मीटर है और इतनी चीज 4.9 मीटर है, तो इतनी बची हुई चीज क्या होगी, पूरा माइनस इतना हो गया। तो कितना आता है ये आता है कुछ 39 पॉइंट, देख लेते हैं, 39.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड लिखना मत भूलना, फ्रॉम बॉटम। क्लियर है? सो आप ये वाला आंसर भी दे सकते हो, अगर उन्होंने बताया नहीं है तो आप बोलो 4.9 फ्रॉम टॉप, क्योंकि कहानी कहां से शुरू हुई, टॉप से। तो आंसर भी कहां से आएगा डिस्प्लेसमेंट का, टॉप से। क्लियर है? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 17। चलो हटा देता हूं इसको मैं। हाँ, अब क्वेश्चन 17 थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। चलो क्वेश्चन 17, व्हाट आर दे सेइंग? A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. At the same time, another stone is projected vertically up from the ground at 25 meter per second. Calculate when and where the stones will meet. हाँ, यहाँ पे दो लोग घूम रहे हैं अभी। ये देखो अभी बिल्डिंग, एक को यहाँ से फेंका और एक को यहाँ से ड्रॉप किया, ड्रॉप। तो लेट्स कॉल दिस एज 1, लेट्स कॉल दिस एज 1, दिस एज 2, ठीक है। अब फॉर स्टोन 1, स्टोन 1 की कहानी देखो, यू उसका 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है ना। एक्सेलरेशन क्या लगेगा उसके लिए, बताओ एक्सेलरेशन उसके लिए क्या लगेगा, वो नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन प्लस 9.8 है ना, कमिंग डाउन। और कोई चीज पता है? फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं। टाइम पता है वो कब मिलेंगे? नहीं। कहाँ मिलेंगे? नहीं। तो अब अपने को प्रॉब्लम आ गई है कि अभी अपने पास दो ही चीजें नोन है और अब सवाल यह है कि वो कहाँ मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं सवाल आएगा कि वो कहाँ मिलेंगे। सो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं कि वो यहां मिलेंगे, ठीक है। सो ये बंदा आया S1 और जब वो यहां मिलेंगे, देखो ये यहां जब वो मिलेंगे तो ये कितना आएगा, S2, है ना। हाँ, अब मैं बताता हूं ऐसे करेंगे। स्टोन 1 के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे करेंगे। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। चलो ध्यान से, S1 हो जाएगा, नीचे 1 की बात हो रही है, U कितना हो जाएगा, 0 है ना, 0, और ये हाफ हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, कोई नहीं, पॉज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। नंबर 1 आप देखो, फॉर स्टोन 2 का यू बताना कितना है, कितने स्पीड में फेंका उसको, 25, उसको फेंका 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। एक्सेलरेशन कितना लगाएंगे उसके लिए, वो जा रहा है ऊपर और बुला रहे हैं नीचे माइनस। अब इसके लिए भी वही यूज करो, देखो यूज इक्वेशन 2, कौन सा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसका S क्या है, S2 है, ये ऊपर जा रहा है, S2 इज इक्वल टू, इसका U है 25T प्लस हाफ माइनस 9.8 T स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं और अब थोड़ा सा इस पर फोकस भी करेंगे। ओके, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ध्यान से देखो। स्टोन 1 को ड्रॉप किया, उसकी स्पीड 0, उस पर एक्सेलरेशन प्लस है क्योंकि वो नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे। वो कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे, ये सवाल है। तो सपोज ये इतना चल के आया, तब ये इस दूसरे को मिल गया, तो जब तक वो चला उतना तो उसका डिस्प्लेसमेंट S1 बोला जाएगा, है ना। तो वो ये बन गया। अच्छा, फर्स्ट वाला कितने टाइम तक चला, फर्स्ट वाला कितने टाइम तक चला, टाइम T तक चला। देखो आ रहा है, देखो ये
आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये भी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये मिल गए, है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये कितना चला S1, ये कितना चला S2, ये कितने टाइम तक चला, टाइम देखो क्या बोल रहे हैं, A stone is allowed to move. At the same time another stone is projected. मतलब सेम टाइम, मतलब ये जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तब ये नीचे ऊपर आना स्टार्ट हुआ, तो ये मिल गए। तो दोनों का टाइमर, स्टॉप वॉच दोनों का सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ। और अगर सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ तो मिले भी तो सेम टाइम पे ही ना, मिलना मतलब क्या, सेम टाइम पे। जब मैं बोलता हूं कि मुझे किसी से मिलना है 4 बजे, तो उसके लिए भी तो 4 ही बजे ना। तो जब ये निकला, जब ये भी निकला, जब ये इधर आया तब वो भी इधर आया, मतलब दोनों कितना टाइम चले, बोथ ट्रैवल्ड सेम टाइम टी। इसीलिए मैंने इधर भी टी रखा है और इधर भी टी रखा है, सेम टी। ओके, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टोन 2, यू उसका ये दिया है, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन माइनस क्यों है, क्योंकि ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे माइनस। इसके लिए भी इक्वेशन 2 यूज किया। ये कितना गया S2, बस ये इक्वेशन में डाल दिया। ओके, अब वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बताओ S1 प्लस S2 कितना है। ये पहले दोनों 100 मीटर दूर थे, ये थोड़ा सा आया, ये भी थोड़ा सा आया, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 100 ही हो गया ना। वाई, बिकॉज दे वर 100 मीटर अवे, नाउ दे आर 0 मीटर अवे, मतलब दोनों मिलके कितने आ गए। देखो मैं एक शहर में रहता हूं, मेरा दोस्त एक दूसरे शहर में रहता है, 100 किलोमीटर दूर। वो थोड़ा चल के आया, मैं भी थोड़ा चल के आया। अब वो कितना चला, मैं कितना चला, वो सवाल नहीं, बट अगर हम मिल गए तो मतलब वो 100 किलोमीटर हम दोनों मिलके ले लिए ना, कवर कर लिए। सो ये हो गई बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाए। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस पुट 1 and 2 in 3। चलो 1 और 2 को 3 में डाल के आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर है, हटा दूं, चलो हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और चलो डाल देते हैं यहां पे। ये कितना हो जाएगा 4.9, सो 4.9 t² प्लस, इसको भी ऐड करो, ये हो जाएगा 4.9 और माइनस है तो प्लस 25, तो ये एक का है और ये दूसरे का है, 25t प्लस या माइनस, ये माइनस 4.9 t²। बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बन गए 100। इधर लिख लो, क्लियर। अब ये 4.9 t², ये माइनस, और ये कैंसिल हो गए, प्लस 4.9 t² माइनस 4.9 t² कैंसिल। टी कितना आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो लोग मिल जाएंगे। यही क्वेश्चन था क्या, व्हेन एंड वेयर दे मीट। हाँ, तो व्हेन 4 सेकंड के बाद वो मिल गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेकंड के बाद मिल गए। क्लियर है, सो दिस इज द आंसर फॉर व्हेन। अब वेयर के लिए आप ये इसको इसमें डाल दो, S1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4.9, सॉरी ये हाफ तो गया ना, हाँ 4.9 इंटू t² मतलब 4²। तो इसकी वैल्यू अगर आप चाहो तो निकाल लो, और आपको फाइनली आंसर मिलेगा 80 मीटर नीचे से और 20 मीटर, सॉरी अच्छा हाँ, सो ये आ रहा है 80 मीटर, करीब अराउंड 80 मीटर, अराउंड 80 मीटर चेक कर लेना आप। और S2 कितना आएगा, अराउंड 20 मीटर, मतलब कि ये आ गया 80 मीटर और ये आया 20 मीटर। 4 सेकंड के बाद ये लोग मिल गए। क्लियर है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अच्छा वाला क्वेश्चन था, मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाली बातें करेंगे, मास, वेट वगैरह वगैरह, ठीक है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए अभी जल्दी खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू देन।